साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी, सदगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी कहते हैं, गुरुमत आध्यात्मिक स्तर पर चरित्रवान होकर जीवन जीने का नाम है। दिव्य गुणों से युक्त होकर जब इंसान जीवन व्यतीत करता है तो उसमें स्वयं ही अनंत मानवीय गुण जैसे दया, करुणा, प्रेम, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, मिलवर्तन आदि का प्रगटाव होने लगता है। सत्संगत जी, इन गुणों से युक्त मनुष्य अपना जीवन तो सरल बनाता ही है और दूसरों को भी गुरुमत की राह दिखाता है। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहने के बावजूद पानी का असर ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार गुरुमत के आधार पर जीवन जीने वाले इंसान संसार में रहने के बावजूद सांसारिक असर से बचे रहते हैं। उनकी केवल एक ही सोच रहती है कि सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। सत्संगत जी, आज इंसान की सोच ऐसी बन चुकी है जिससे इंसान पीड़ित लग रहा है। कामनाएं, लालसाएं, खुदगर्जियाँ उनके हृदय में ऐसी बस चुकी हैं कि अन्य कोई सोच बाकी ही नहीं बची है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते भी हैं कि कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सत्संगत जी, वास्तव में गुरुमत की भावना की कमी के कारण सांसारिक भक्ति करते हुए इंसान मनमत की ओर अग्रसर है। इसमें आध्यात्मिक जागृति का अभाव है। इंसान के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो गंदगी फंसी हुई है वह इसे गुरसीखी की मिठास लेने से वंचित कर देती है। सत्संगत जी, इससे बचने का उपाय यही है कि हम समय के सद्गुरु की शरण में आकर गुरुमत की राह अपनाएं। सत्संगत जी, जैसे कहा भी गया है, उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीति, नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसई चीत। सत्संगत जी, इंसान अपने शरीर को तो महत्व देता है लेकिन इसमें निवास करने वाली आत्मा को नहीं, जबकि शरीर का अस्तित्व कितनी देर का है। सत्संगत जी, फिर भी आज इंसान वही कर रहा है जो उसे प्रसन्नता देता है। इससे चाहे दूसरों को दुख या कष्ट ही क्यों न सहना पड़े, जबकि संतों ने तो यही कहा है कि इंसान तो आध्यात्मिक जागृति को महत्ता दे जो तेरे जीवन को बदल देने वाला है। सत्संगत जी, संत कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सोता क्या करे, उठना जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगा, लांबे गोड़ पसार। महात्मा किस लिए जगा रहे हैं? यहाँ किसी नौकरी के लिए, क्या शरीर को व्यायाम करके हष्ट पुष्ट करने के लिए, या कोई राज सत्ता हथियाने के लिए? सत्संगत जी, नहीं, महात्मा इसलिए जगा रहे हैं कि इंसान अवसर से लाभ उठाकर इस सच्चाई को प्राप्त कर ले, अपने मूल प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ले। अगर सर्वप्रथम करने योग्य ये काम नहीं किया और बाकी कामों में ही लगा रहा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा और प्रभु के दरबार में आंखें नीची करनी पड़ेगी। सत्संगत जी, जिस तरह से भजनों में भी आता है कि जिस दिन खुलेगी किताब, नेकियां कमाइए, रब मांगेगा जवाब, नेकियां कमाइए। सत्संगत जी, संतों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार एक रस्सी बुनने वाला इंसान पूरे दिन रस्सी बुनता है, लेकिन पीछे बैठा हुआ जानवर अगर बुनी हुई रस्सी को खाता चला जाए तो पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। सत्संगत जी, इसी प्रकार एक गुरसिख किसी दूसरे का दिल दुखाता है, गुरमत की राह से भटक कर मनमत अपना लेता है तो उसकी भक्ति की कमाई खत्म हो जाती है, उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए ज़रूरत है गुरुमत पर आधारित आध्यात्मिक जीवन जीने की। सत्संगत जी, और कृपा करो दासी का भी ऐसा ही भाव बन पाए। हमारे सद्गुरु माता जी के सिखलाए हुए जो भी आदेश उपदेश आ रहे हैं, सत्संगत जी उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए, गुरुमत के अनुसार चल पाए, नेक बन पाए। आप जी ऐसी कृपा बख्शीश बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने संतों महापुरुषों को शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी, बोलने में दासी से बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी
तो दासी को नादान बच्चे समझ के बख्श लीजिएगा। साथ संगत जी कमेंट में धन्य निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी।